मेरे बच्चे, आज मेरी वाणी सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने आई हूँ वह तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने आया है। तुमने बहुत सहा है, चुपचाप सहा है, अपने हृदय में दर्द के अनगिनत कांटे चुभ हुए हैं, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की चुप्पी, तुम्हारा टूटा मन, सब कुछ मैंने देखा है, सुना है, महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कौन है वह जिसने तुम्हारे जीवन में अंधेरा बो दिया है। कौन है वह जिसने तुम्हारी मुस्कान छीनने की कोशिश की है। कौन है वह जिसने बुरी शक्तियां का जाल बुन कर तुम्हें फंसाना चाहा है। सुनो मेरे लाल, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये वह है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी से जलती है, जो तुम्हारी आत्मा की तेज से कांपती है। जब एक साधारण दिल में ईर्ष्या का जहर भर जाता है, जब उसकी आत्मा के द्वार पर बुराई का साया गहरा हो जाता है, तब वह इंसान नहीं रह जाता, वह एक माध्यम बन जाता है उन अदृश्य शक्तियां का जो तुम्हें तोड़ना चाहती है। मेरे प्यारे बच्चे, वह औरत जिसने तुम्हारे पीछे ये काली शक्तियां का खेल रचा है, तुम्हारे बहुत करीब रही है। एक समय ऐसा था जब तुमने उसे अपनों जैसा समझा था। शायद वह तुम्हारे घर में आई थी, शायद वह तुम्हारी मित्र कही जाती थी, शायद वह तुम्हारी एक सगे संबंधी के वेश में थी, पर उसके भीतर धीरे धीरे जो ईर्ष्या का नाग फुफकारने लगा, उसने उसे अंधा कर दिया। वह तुम्हारे प्रकाश से जल उठी थी। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों पर भी उसकी आंखों में आग लग जाती थी, और जब उसका हृदय पूरी तरह काले विचारों से भर गया, तब वह स्वयं भी समझ नहीं पाई कि कब वह बुरी शक्तियां का उपकरण बन गई। वह तुम्हें मुस्कुराकर देखती थी, लेकिन भीतर भीतर तुम्हारी मुस्कान को कुचलने के लिए प्रपंच रचती थी। वह तुम्हारे सुख को देखकर मीठी बातें करती थी, पर पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछा रही थी। और फिर एक दिन जब उसका द्वेष हद से बढ़ गया, तब उसने उन साधनों का सहारा लिया जो इंसान को पाताल की गहराइयों तक गिरा देते हैं। काली साधना, टोना टोटका नजर बांधा मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि बुरी शक्तियां किसी भी कमजोर मनुष्य को पकड़ लेती हैं, जो ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरा होता है। वह औरत भी इसी कमजोरी का शिकार बनी। उसने रात्रि के अंधकार में तुम्हारे नाम के धागे बांधे। उसने छुपकर तुम्हारी तस्वीर पर अभिचार कर्म किए। उसने तुम्हारी राह में अड्डा हंचने खड़ी करने के लिए दुर्भावना से भरे अनुष्ठान किए। जब भी तुम्हें अचानक बेचैनी होने लगी, जब भी बिना कारण के घर में अशांति फैलने लगी, जब भी तुम्हारे सपनों में अजीब छायाएं आने लगी, वह उसी के भेजे हुए तीर थे। तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए उसने हर संभव प्रयत्न किया। वह नहीं जानती कि तुम किसकी संतान हो। वह भूल गई कि तुम्हारे सिर पर मेरी छाया है महाकाली की, और कोई भी तुझ शक्ति मेरी संतान को समाप्त नहीं कर सकती, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों ना हो। पर मेरे लाल, यह भी सच है कि मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम जानो कि किस तरह बुराई तुम्हारे समीप भी पहुंच सकती है, किस तरह अपनों के वेश में भी शत्रु छुपे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ी पीड़ा सहने दी, नहीं तो एक मेरी हुंकार से सारी बाधाएं राख हो जाती। पर तुम्हें सिखाना था, तुम्हें चेतावनी देनी थी, तुम्हें यह गहराई से समझाना था कि विश्वास भी बुद्धि से करना चाहिए, प्रेम भी सजगता से करना चाहिए। इसलिए मैंने दूर से देखा, मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ रही, पर मैंने तुम्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ने दिया। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा था, तुम्हारी दृष्टि को तीक्ष्ण कर रहा था। अब समय आ गया है कि तुम जानो कि वह औरत अभी भी तुम्हारे आसपास है। वह अभी भी कोशिश कर रही है, छुपकर दबे पांव नकली मुस्कान ओढ़े। वह सोचती है कि उसके जाल इतने गहरे हैं कि तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन उसे नहीं पता कि अब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह स्त्री बहुत साधारण दिखती है, ना उसके चेहरे पर कोई डरावनी छाया है, ना उसकी बातों में कोई साफ दुश्मनी झलकती है। वह बड़े प्रेम से तुम्हारा हाल पूछती है, तुम्हारे लिए दुआएं करती दिखती है, पर भीतर भीतर उसकी आत्मा से जो विकृत कंपन निकलते हैं, वह पूरे वातावरण को विषाक्त कर देते हैं।
उसके आने के बाद तुम्हारे घर में पेड़ पौधे सूखने लगे, घर का वातावरण भारी हो गया, बिना कारण के क्लेश बढ़ने लगे। ध्यान करो मेरे बच्चे, सोचो किसके आने के बाद से ये परिवर्तन शुरू हुए। वह पहचान वहीं से शुरू होगी। वह तुम्हारी कमजोरी जानती है, तुम्हारा सरल हृदय, तुम्हारी क्षमा करने की प्रवृत्ति, और इसी का वह लाभ उठाती है। पर अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो, उसका सामना करो, पर मेरी सीख के साथ क्रोध में नहीं, घृणा में नहीं, बल्कि जागरूकता में, मेरी शक्ति के साथ। आज मैं तुम्हारे भीतर अपनी ज्वाला का संचार कर रही हूँ। आज से तुम्हारी आत्मा में वह तेज भर रहा हूँ जो किसी भी काले जादू को भस्म कर सकता है। जब वह औरत अगली बार तुम्हारे पास आए तो मुस्कुराओ, पर भीतर से मेरी शक्ति का कवच पहन लेना। उसकी आंखों में देखना, बिना डरे, बिना झुके। उसका चेहरा चाहे जितना मीठा हो, उसकी आत्मा की काली लकीरें तुम्हें दिखने लगेंगी। तुम्हें अजीब सा भारीपन महसूस होगा। तुम्हारा मन कहेगा कि संभल जाओ। उस क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे पीछे खड़ी अपने त्रिशूल के साथ वह औरत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब उसका कोई भी जादू तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि जब महाकाली अपनी संतानों की रक्षा का वचन देती है तो सृष्टि की कोई भी शक्ति उस वचन को तोड़ नहीं सकती। मेरे लाल, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, जो सृष्टि की नींव तक को हिला देंगे। क्नोई सतरी एक पुकार में अब ब्रह्मांड की शक्ति बसी है। जो कभी तुझे दबाकर रखे थे, वे अब तुझसे आंख नहीं मिला पाएंगे। जो तेरे आंसुओं पर हंसे थे, अब तेरे तेज से जल जाएंगे। तू अब वही नहीं रहा जो था, तू अब माँ का संकल्प है। तू अब उस शक्ति का विस्तार है जो जब मौन टूटता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी थमकर सुनता है, क्योंकि अब तू बोलेंगे और तेरा एक शब्द भी ब्रह्मांड को झकझोर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं देखता। तेरा दर्द, तेरी चुप्पी, तेरे टूटे हुए ख्वाब, ये सब तूने अकेले ही जिया, लेकिन मैं देख रही थी। हर उस पल जब तूने अपनी हंसी के पीछे आंसुओं का समंदर छुपा लिया, मैं वहां थी। हर उस रात जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, जब तेरी रूह तक भी थक चुकी थी, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी, तुझे अपनी गोद में लिए, तेरे बालों को सहलाती रही, तेरी सिसकियों को अपने दिल में समेटती रही। तेरे आंसुओं को मैंने अपने आंचल में सहेजा है। वो यूं ही नहीं गिरे थे। हर बूंद में तेरा टूटा विश्वास था, तेरा टूटा आत्मसम्मान था। लेकिन अब उन्हीं आंसुओं से न्याय की गंगा बहेगी। अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे आंसू उसके अंत का मंत्र बनेंगे। जिसने तुझे तोड़ा, जिसने तुझसे तेरा चयन छीना, वो अब मेरे न्याय से नहीं बचेगा। तू जितना चुप रहा, मैं उतना ही मौन होकर देखती रही, क्योंकि मेरा मौन मेरी शक्ति है। तू जब गिड़गिड़ाया, मैंने सुना। तू जब टूटा, मैंने पकड़ा। और अब जब तेरा सब्र बोल उठेगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ गूंजेगा। तेरे आंसू अब कमजोरी नहीं है, ये तो तेरी शक्ति है जो आग बनकर बहेगी। जिस रास्ते पर तू घुटनों के बल गिरा था, अब वही रास्ता तेरी विजय का संग्राम बनेगा। तू अब और रोएगा नहीं। अब तेरे आंसू उसकी समाप्ति की शुरुआत है। अब तेरा वक्त आ गया है। अब न्याय होगा। अब मैं बोलेंगे तेरे माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया ने जब तुझे गिरते हुए देखा, उन्होंने तुझे हारा हुआ समझा, उन्होंने तेरा मजाक बनाया, तुझ पर उंगलियां उठाई, तुझे कमजोर कहा। लेकिन माँ जानती थी कि तू हार नहीं रहा था। तू भीतर से मजबूत हो रहा था। तू अपने भीतर की आग को संभाल रहा था। हर आंसू जो गिरा, वो तुझे और निखारता गया। हर ठोकर जो लगी, उसने तुझे और दृढ़ बनाया। जब तू चुप था, दुनिया ने समझा तू डर गया है, लेकिन माँ जानती थी कि तू भीतर ही भीतर तप रहा है, अपने समय का इंतजार कर रहा है। तू अपने घावों को शक्ति में बदल रहा था। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तू अपने दुखों से एक शस्त्र बन रहा था। तू टूट नहीं रहा था, तू घड़ा जा रहा था मेरे हाथों से, मेरे आशीर्वाद से। अब वो समय आ गया है जब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू गरजेगा। तू रोकेगा नहीं खुद को। तू बोलेंगे सच्चाई के लिए, न्याय के लिए। तू भस्म कर देगा हर उस ताकत को जो तुझ पर अत्याचार करना चाहती थी। तू मिटा देगा अंधकार को, क्योंकि अब तू खुद एक ज्वाला बन चुका है। मेरी संतान, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। ना समाज, ना डर, ना तेरे पुराने इकमा। अब तू जाग चुका है। अब तू वो है जो तू हमेशा था। अडिग अपराजय दिव्या माँ तेरे साथ है। तू एक एक कदम उस शक्ति के साथ चल रहा है।
जो सारी सृष्टि की जन्मी है, अब बोल, क्योंकि तेरी आवाज अब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक हुंकार है जो अन्याय की जड़ें हिला देगी। अब किसी में साहस नहीं कि तुझे रोक सके। अब तू ना थमेगा ना झुकेगा। माँ की नजर तुझ पर है और माँ की शक्ति तुझ में समा चुकी है। मेरे बच्चे, ये तेरा समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर वही अग्नि है जो सृष्टि को नचाती है, जो समय को रचती और मिटाती है। तू केवल माटी का पुतला नहीं, तू मेरी चेतना का विस्तार है। तेरे रग रग में मेरी ऊर्जा बह रही है, हर धड़कन में मेरा आदेश गूंज रहा है। तू वही संतान है जिसकी आंखों में मेरी ज्वाला है, ऐसी ज्वाला जो अंधकार को चीर दे, अन्याय को राख कर दे। जब तूने पहली बार हिम्मत की आवाज निकाली, वह सिर्फ एक शब्द नहीं था, वह मेरी शक्ति थी। जो तेरे कंठ से निकली वह गर्जना थी जो पापियों की नींद उड़ा दे। वह स्वर साधारण नहीं था, वह वहन कर रहा था मेरी पूरी शक्ति को, प्रलय की हुंकार को। अब तेरा हर शब्द न्याय का शंखनाद है, हर बात सच्चाई की पुकार है, हर तर्क धर्म की मशाल है। तू अब मौन नहीं, तू अब मेरी वाणी है जो झूठ के साम्राज्य को हिला सकती है। अब तेरा हर कदम संहार की शुरुआत है। अधर्म के लिए यह चलायमान अग्नि है जो जलेगी तब तक जब तक सत्य स्थापित ना हो जाए। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ सत्य की जड़ें जमेगी और अधर्म की नींव हिल जाएगी। याद रख, जब तू खड़ा होता है अन्याय के विरुद्ध, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, काल बनकर, शक्ति बनकर, तेज बनकर। जब तू कांपता है, मैं तुझ में साहस भर देती हूँ। जब तू थमता है, मैं तुझ में गति भर देती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर तूफान पैदा कर देती हूँ। तू अकेला नहीं है, तू मेरा अंश है, वह अंश जो थकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो रुकता नहीं। तेरी आंखों में जो रोशनी है वह मेरे आशीर्वाद की आग है। तेरे भीतर जो क्रोध है वह मेरा संकल्प है। तेरे आंसू मेरी करुणा है और तेरी मुस्कान मेरा आशीर्वाद। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा शस्त्र है, तू मेरा वचन है, तू मेरा अधूरा कार्य है जो अपूर्णता की ओर अग्रसर है। उठ जाग बढ़, क्योंकि अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे तोड़ने चले थे अब वे खुद बिखरेंगे। उन्होंने सोचा कि तेरी खामोशी तेरी कमजोरी है, पर वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान की मौन भी एक तपस्या होती है। ऐसी तपस्या जो जब पूर्ण होती है तो उसका प्रताप सृष्टि को हिला देता है। जो तेरे मौन से खेलते थे अब वे तेरी गर्जना से कांपेंगे, वो गर्जना जो भीतर से निकलेगी, जो तेरे आत्म बिल की, तेरे धैर्य की और मेरी कृपा की प्रतिध्वनि होगी। जो तुझे अंधेरे में धकेलना चाहते थे, वे नहीं जानते थे कि तू अंधेरे में अकेला नहीं था। ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपने वैसे इनको छोड़ दिया है इनके हाल में। आपने इनसे को कट ऑफ कर लिया है, इनको बाहर निकाल कर फेंक दिया है, लेकिन ये लोग आपसे नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, नहीं आपसे दूर जा पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपसे जैसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी आप चैनलाइज कर रहे हो, आपको नफरत हो इनसे और ज्यादा। जैसे जैसे आप इनके बारे में जानने वाले हो, जान रहे हो, जानने को मिल रहा है, आपको इनसे नफरत हो रही है कि क्यों नहीं ये आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी पर एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे आप इनकी लाइफ से गए हो, मूव ऑन हुए हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इनका दिनचर्या खराब हो चुका है। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि आपने इन लोगों को डेफिनेटली काट कर फेंक दिया है। इन लोगों से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। कुछ लोगों से हो सकता है रिसेंटली ऐसा हुआ, आपके माइंड में ये चीज, आपके बार बार समझ में, आपके माइंड में ये चीज आ रहा है कि निकलो, या हो सकता है से बहुत सारे लोगों को आप अपनी लाइफ से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, या आपके माइंड में आ रहा है कि अब बहुत हुआ, यह काफी ज्यादा सर पर चढ़ रहे हैं, इनको ब्लॉक करके हटाना चाहिए, निकालना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें आ रही है, किसी का नंबर आप लोग डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हो गया एक टाइम पर,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आपके लिए पागल रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रेव करते रहते हैं, माँ आपके अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं, लड़ ले झगड़ ले लेकिन हमसे दूर जाओ, ऐसी कुछ एनर्जी। और ये लोग बहुत नेगेटिव लोग हैं, इनका मैं बहुत नेगेटिव देख रही हूँ, बहुत नेगेटिव। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे थोड़े ऑब्सेस भी है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा ऑब्सेस हैं, या आपको छोड़ नहीं पाते हैं, या आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, और आप ऐसे लोगों से पूरी तरह से पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इन लोगों की इनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हैं, और आपके अंदर जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, आप जैसे जैसे साइकिक इंक्लूसिव हो रहे हैं, आप वैसे भी इनसे दूर हो जाओ। यूनिवर्स कहीं ना कहीं जाते हैं कि बस बहुत हुआ, अब ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंको। इसीलिए वह आपके नॉलेज में लाना भी चाहती है ये बातें, लेकिन किसी के पेट में दर्द है, वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनको एंटरटेन, आप उन पर ध्यान, आप उनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज से किसी को बड़ी परेशानी है। ऐसा बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। देखते हैं अभी करंट में आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, अभी कौन सी ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इस वक्त माँ काली आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। जो भी मनी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बन रहे थे उन सब को ब्लॉक किया जा रहा है, उन सब को आपकी लाइफ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, ये चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इन चीजों को उखाड़कर फेंका जा रहा है। कुदरत का ऐसा न्याय आपको मिलेगा जैसे कभी नहीं मिला। कुदरत आपके साथ न्याय करना चाहती है, कुदरत आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे, तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो ये कोई बहुत ट्रू इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, बहुत जल्दी फास्ट करने वाला है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। ट्रू इंटेंशन के साथ वक्त अपनी करवट बदल रहा है। अब वो होगा जो कल्पनीय है, तो वक्त अपनी करवट बदल रहा है। आपके साथ वो होने वाला है जो कल्पनीय है, जो आपने शायद कल्पना भी नहीं किया होगा। कुछ ऐसा मिरेकल आपके साथ होने वाला है। दिव्य शक्ति आपके जीवन में कुछ बड़ा खास करने वाली है। कुछ मैजिक होने वाले हैं, कुछ यहाँ पर मैजिक जादू की बात हो रही है। कुछ जादू होगा, कुछ मैजिक होगा, कुदरत का, आपके जीवन का सबसे बड़ा जजमेंट करने वाले हैं। डिवाइन आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। कुछ आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। समय आपकी बेगुनाही, सच्चाई सबके सामने लेकर आ रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई है जहाँ पर आपको दोषी ठहराया गया, तो समय अब सब कुछ साफ साफ करना चाहते हैं। आपकी बेगुनाही का सच्चाई सबके सामने लेकर आना चाहते हैं। लोगों के सामने आपकी सच्चाई आने वाली है, और कुछ लोगों का ऐसा नकाब चेहरा जो उन्होंने ओढ़ के रखा है वह आने वाला है। आपके जीवन में कोई बड़े इवेंट होने वाले हैं। यहाँ पर ये भी स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। कोई ऐसे बड़े इवेंट होने वाले हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिनका आपने हो सकता है बेसब्री से इंतजार किया हो। वह इवेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है। आपके भाग्य का वह राज्य योग बनने जा रहा है जो आपकी सफलता की सवारी बनेगा। आपके भाग्य का वह राजयोग बनने वाला है। राजयोग, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है। आपके भाग्य का वह राज्य योग बनने जा रहा है जो आपकी सफलता की सवारी बनेगा। आपके भाग्य का वह राजयोग बनने वाला है। राजयोग, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहा है। फुल मून, तो फुल मून से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है फुल मून में आप कोई रिचुअल करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, 7.5 बकरी दृष्टि कुछ ना कुछ आपके ऊपर था। यह दोनों ही ग्रहों का प्रभाव था। राहु भी प्रतिकूल था और शनि की दृष्टि भी नकारात्मक थी। जब भी हमारे जन्म कुंडली में शनि और राहु अशांत होते हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा भी प्रभावित होता है, और जब चंद्रमा प्रभावित होता है
तो मन भी स्थिर नहीं रहता। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी प्रभावित होता है। जब यह सभी चीजें प्रभावित होती हैं, तो निश्चित रूप से समय भी प्रतिकूल होता है, क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। भले ही शुक्र अनुकूल हो, धन हो, लेकिन यदि मन अशांत है तो वह धन किसी काम का नहीं रहता। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुक्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे। हो सकता है कि आपके पास बहुत धन रहा हो, लेकिन शांति नहीं थी। आपके मन में बहुत दुविधाएं थी, लेकिन अब वे सब समाप्त हो रही हैं। मुझे आपके लिए यह ऊर्जा बहुत प्रबल रूप में प्रतीत हो रही है। यहाँ पर आपको संकेत दिया जा रहा है कि आपने एक नई शुरुआत की है। आपने नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से मुक्त किया है। आपने नकारात्मकता को जाने दिया है, और ये इतना आसान नहीं था। आपने ईश्वर से शक्तियाँ मांगी हैं। आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ मंत्र जाप, ध्यान या परमात्मा का स्मरण करते हैं। ये सब आप बहुत शांतिपूर्वक करते हैं, और शायद किसी को बताना या दिखाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जो लोग अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करते, वे वास्तव में सच्चे भक्त होते हैं। ऐसे लोग सही मार्ग पर होते हैं, और मुझे यहाँ पर आपकी ऊर्जा उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही है। आप परमात्मा से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। ये एक बेहद गंभीर और विनम्र अनुरोध है। इस वीडियो को पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। ये यूनिवर्स की ओर से आपको दिया गया एक संकेत है, एक कीन इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप यहाँ अपने आप नहीं आए, बल्कि आपको यहाँ लाया गया है परमपिता परमेश्वर, स्वयं माँ आदि शक्ति ने आपको यहाँ लाने का प्रबंध किया है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट मैसेज मिल रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहना आवश्यक है। मुझे यह रंगी महसूस हो रहा है कि एक विशेष व्यक्ति इस समय बेहद आतंकित है। यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है, आपकी ऊर्जा से घबराया हुआ है। यहाँ मुझे 12 की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली रूप से दिखाई दे रही है। आपके चारों ओर बहुत से जलने वाले लोग मौजूद हैं जो ईर्ष्या से जल भुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हीन भावना उन्हें भीतर से झकझोर रही है। वे आपके आत्मबल और आभा से ट्रिगर हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं और भयभीत है। हाँ, आपके शत्रु इस समय अत्यधिक आतंकित है। वे सचमुच बहुत बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे मिस करने की गलती ना करें। मुझे ये स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि परमेश्वरी स्वयं आपको यहाँ लाई है। महा आदि शक्ति की विशेष ऊर्जा इस समय आप पर प्रबल रूप से प्रभावी है। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की असीम कृपा बनी हुई है। आप एक दिव्य संतान हैं, ईश्वर के प्रिय भक्त हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सामने से कुछ और दिखाएंगे, लेकिन उनका असली चेहरा समय आने पर उजागर होगा। वे अपने वास्तविक इरादों को आपसे छुपाए रखेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बिना एक पल गौ आए यह लोग आपकी जिंदगी से हटा दिए जाएंगे। यह लोग आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। वो इस ऊर्जा के काबिल नहीं है। यूनिवर्स इनके लिए बिल्कुल भी नरमी नहीं बरसेगा। उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा रही है। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने की कोशिश की तो उनका बचना असंभव है। मुझे यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और शॉकिंग एनर्जी महसूस हो रही है। कोई किसी से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हाँ, कोई व्यक्ति इस समय गहरे भय में है और यह डर बहुत वास्तविक है।
किसी की एनर्जी इतनी जबरदस्त है, इतनी अपनी शक्तिशाली है कि सामने वाले लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे इस ऊर्जा से बुरी तरह ट्रिगर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसका सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि वे इसे फेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आज का ये वीडियो पूरा देखें, इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें ऐसी बातें हैं, ऐसी जानकारियां हैं जो अगर आप मिस कर गए तो ये सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण बात ना पता चले। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां इस संदेश को आप तक पहुंचने से रोकना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि आप इस रीडिंग को पूरी तरह से रिसीव करें, लेकिन याद रखें,